वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चैप्टर का प्रॉब्लम बना लेते हैं, इस पार्ट्स का प्रॉब्लम बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉपरेशन मिलेगा। तो पिछले क्लास में जो हमने बतलाया था, फिर से एक बार उसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा था दो पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन था R और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड F। तो हम लोगों ने देखा F इज इक्वल टू 1/4 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर F का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और निश्चित रूप से इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। F के बाद था 1/4 इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। उसके बाद है Q1 का मतलब है फर्स्ट चार्ज और इसका ऐसा यूनिट कूलम। यदि माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, नैनो तो 10⁻⁹ से, एंड सो ऑन। Q2 का मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड चार्ज, इसका भी यूनिट सेम है, यही चीज, और R है सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच का। Q1 Q2 के बीच का सेपरेशन R है। इसका ऐसा यूनिट मीटर, यदि सेंटीमीटर में है तो 10⁻² से गुना करके मीटर में बदल देंगे, एंड किलोमीटर में हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए आज हम लोग कंप्लीटली SCV के प्रॉब्लम को टच करने जा रहे हैं। तो आपने PDF डाउनलोड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी SCV का ही क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी। बट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से उसका, और अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा। वेट इज इक्वल टू होता है mg, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और इसका मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन की बात करें स्टूडेंट्स, प्रोटॉन पे चार्ज इतना ही होता है लेकिन प्लस में, और प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली यूज होते रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखता हूँ, ये आप नोट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास PDF होगा तो आप उसको जीरोक्स करवा लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ और डाटा लिखवाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस पढ़ करके सबसे पहले करेक्टली डाटा लिखना है हम लोग को। डाटा लिखने के बाद हम लोग को फार्मूला लगाना है, और कैलकुलेशन यदि हम लोग को आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन सबका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, एट ए चार्ज ऑफ 1.0 कूलम। देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहा है चार्ज ऑफ 1.0 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। आपके कॉलेज के टॉप बिल्डिंग पे रखा गया है। मीन्स मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक फिगर हम लोग इसका बनाते हैं, रफली फिगर बनाते हैं। ये आपका कॉलेज है स्टूडेंट, योर कॉलेज, और ये इस कॉलेज का टॉप है बिल्डिंग का, और यहीं पे 1.0 कूलम का चार्ज एक रख दिया गया है, 1.0 कूलम। एंड आगे कह रहा है क्वेश्चन में, अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस, और आपके घर के टॉप पे इक्वल चार्ज रखा गया है। मतलब ये 1 कूलम है तो इसका इक्वल तो 1 कूलम चार्ज होगा, और आपके घर से कॉलेज का जो डिस्टेंस सेपरेशन दिया है वो 2 किलोमीटर दिया है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका हाउस है, योर हाउस, और यहाँ पर भी 1.0 कूलम का चार्ज है, और दोनों जगह का सेपरेशन जो है 2 किलोमीटर दिया है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर।
मतलब प्रत्येक चार्ज पे कितना फोर्स लगा वो हम लोग को निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये सब देखेंगे कि आखिर क्या क्या दिया है इसमें। देखिए 1 कूलम 1 कूलम, हम लोग जानते हैं कूलम यूनिट होता है चार्ज का। तो यहाँ दो चार्ज है, तो एक चार्ज इसमें Q1 का काम करेगा तो दूसरा Q2 का काम करेगा। मीन्स सबसे पहले हम लोग को करेक्टली डाटा लिखना है Q1 इज इक्वल टू 1.0 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1.0 कूलम। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन 2 किलोमीटर। देखिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब सेपरेशन का यूनिट होता है और सेपरेशन को हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि R इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये किलोमीटर में है, सबसे पहले 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ के जो सही डाटा था वो लिख लिया और हम आपको बताए थे कि इस फॉर्मूला में 5 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5। ये ऑलरेडी ऑलवेज गिवन है, देख लीजिए इतना। तो बच गया 1 2 3 4। तो कोई 3 दे देगा, जैसे ये और ये दे दिया तो ये पूछ सकता है। बट इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, Q1 दिया है, यहाँ देख लीजिए आप, फिर Q2 दिया है और R दिया है। तो निश्चित रूप से ऑब्वियसली बच गया क्या, F। तो हम लोग को F कैलकुलेट करना है। और ऐसे भी क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेज ऑन ईच अदर। दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं वो बताइए। तो एक चार्ज पे यदि फोर्स हम लोग निकाल लेंगे तो दूसरा तो हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, और कूलम्स लॉ ऐसे भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। तो ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही इस पे लगाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज इस पर इधर रिपल्सिव लगाएगा और ये चार्ज इस पर इधर रिपल्सिव लगाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको आइए मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से। F इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यहाँ लिखा हुआ है, वो लिख देते हैं हम। मॉड तो मॉड Q1 का वैल्यू 1.0 मीन्स 1 भी लिख सकते हैं, Q2 का वैल्यू भी 1.0 तो उसको भी 1 लिख सकते हैं, बाई R का वैल्यू देखिए स्टूडेंट 2 इंटू 10 टू द पावर 3 है और R का स्क्वायर तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। आगे बनाने का तरीका क्या है, जितने नंबर्स हो स्टूडेंट्स उसको एक साथ लिख दीजिए। जैसे 9 ऊपर में न्यूमरेटर में है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसका मॉड भी 1 हो जाएगा, यानी 9 इंटू 1 बाई। देखिए स्टूडेंट्स, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बच गया सिर्फ 10 का जो पावर है वो मीन्स 10 टू द पावर 9 डिवाइड में डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 10 टू द पावर 9 और नीचे हो गया 6। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि नीचे से जब पावर को ऊपर ले जाते हैं तो निगेटिव हो जाता है, तो -6। अब 9 इंटू 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, अब बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 3। 9 में 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसको देखिए, सीखिए, फिर हम आपको और भी आगे बताते हैं। इसमें एक चीज और पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। ये जो फोर्स है आपके वेट का कितना टाइम्स है, कितना गुना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी। तो हर पर्सन का, जैसे आपका मास या आप सारे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं उन सभी का मास हो सकता है कि डिफर करे, तो सबका जो वैल्यू आएगा अलग अलग आएगा। यदि इसमें हम लोग अपने वेट से भाग दें, मान लीजिए मेरे वेट की बात करते हैं तो 64 kg है, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4 में mg से डिवाइड कर दें। 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई मेरा एम स्टूडेंट है 64, जी का वैल्यू 9.8। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो मेरे वेट से कंपैरिजन हो गया। हो सकता है कि आपका मास 60 kg हो तो यहाँ 60 लीजिएगा, किसी का मान लीजिए 45 है तो यहाँ 45 लेंगे। तो ये जो आंसर होगा स्टूडेंट्स सबका डिफर करेगा, बट ये तो सबके लिए सेम रहेगा। तो आप इसको देखिए, सीखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में लिए चलते हैं। नोट कर सकते हैं आप इसको। आइए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बोर्ड पे ही लिख दिया है। एट व्हाट सेपरेशन, क्वेश्चंस को पढ़िए आप, उससे पता लग जाएगा कि क्या हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या डाटा गिवन है। एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच। देखिए स्टूडेंट्स, 2 इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच।
2 चार्जेज है और प्रत्येक का वैल्यू 1 कूलम दिया है, तो लिख सकते हैं हम लोग हेयर Q1 इज इक्वल टू 1.0 कूलम और Q2 इज इक्वल टू भी 1.0 कूलम। साथ ही साथ कह रहा है कि बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बाय क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि दोनों चार्ज मतलब ये Q1 1 कूलम और ये Q2 1 कूलम, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ना वो बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। ये कह रहा है कि जो फोर्स दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है वेट ऑफ 50 kg पर्सन के इक्वल है, वेट ऑफ 50 kg पर्सन। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेट इक्वल टू होता है फॉर्मूला mg और आप देख सकते हैं 50 kg है, m यहाँ पे मास है और मास का वैल्यू 50 kg दिया है, 50 इंटू और g का वैल्यू होता है 9.8। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 490 न्यूटन। तो इस तरीका से हम लोग के पास F पता है। देखिए Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, तो इसमें F दे दिया यहाँ 490, Q1 पता है स्टूडेंट्स, Q2 पता है, R निकालना है। ऐसे भी देख लीजिए एट व्हाट सेपरेशन, क्या सेपरेशन होगा, मीन्स यहाँ R हम लोग को कैलकुलेट करना है, R इज इक्वल टू व्हाट। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 mod Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, F का वैल्यू 490 है, चलिए हम लोग यहाँ पे 490 लिख देते हैं, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू ये 1/4 है, इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं 9 × 10⁹ होता है, तो यहाँ 9 × 10⁹ अभी हम लोग मॉड तो मॉड Q1 का वैल्यू 1 है इंटू Q2 का वैल्यू भी 1 है बाई R स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करना हम आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ध्यान देंगे, देखिए इस R स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, तो 490 इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁹ और मॉड 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बाहर आकर के भी 1, 490 को डिवाइड में ले आइए, तो 9 × 10⁹ बाई 490 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 10⁸ बाई 49। ये R स्क्वायर का वैल्यू है स्टूडेंट्स, स्क्वायर हटेगा इधर, रूट चढ़ जाएगा और R इज इक्वल टू हो जाएगा √9 × 10⁸ बाई 49। हम लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3, 10⁸ का हो जाएगा 10⁴ और 49 का 7। एक 0 यहाँ लाइए, एक 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 × 10⁻³ बाई 7। आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 का आप कैरी पढ़िए, 7 4 28, तो 4 पॉइंट और 2 बचेगा इसका कैरी, तो 2 6 फिर आएगा 8, 4.28 इंटू 10⁻³ और यूनिट जरूर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये R है सेपरेशन, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो इस तरीका से ये R का वैल्यू निकल गया। कोई मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, खुद हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप हैबिट रखते हैं तो आपका एक तो कैलकुलेशन फास्ट होगा और प्रॉब्लम की तरफ अट्रैक्शन भी होगा, और आप बार बार यदि कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आपका कैलकुलेशन स्लो होगा, आप प्रॉब्लम को नहीं बना पाइएगा। इसलिए स्टूडेंट्स कोई मोबाइल नहीं यूज़ करना है। देखिए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम पे आपको डिस्कशन कराऊंगा, सारा प्रॉब्लम आप खुद से खुद बनाते चलेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए और उतारिए तो एकदम नहीं, आप खुद बनाइए, जहाँ फंसे प्रॉब्लम के स्टेप्स को समझिए, देखिए। प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आपसे खुद बनना चाहिए और जहाँ तक फार्मूला वगैरह है वो भी खुद प्रूव करने आपको आना चाहिए, डिफिनीशन अपने लिखने आना चाहिए, तो फिजिक्स पर एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बनेगा आपका। आप पहले इसको बनाइए, खुद से बनाइए, जहाँ स्टेप में आपको गड़बड़ी हो थोड़ा सा हिंट्स लीजिए, इससे सहारा लीजिए, लेकिन पूरा उतारिए मत। आइए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 में लिए चलते हैं और इस क्वेश्चन में सिर्फ हम आपको डाटा लिखते हैं, हिंट्स करते हैं और आगे आप बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 इक्वल चार्जेस। और एक और इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आप अपने PDF को जीरोक्स जरूर करवा लीजिए।
क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे, आप वीडियो मेरा लेक्चर देखिएगा तो उस क्वेश्चन को आप नहीं देख पाएंगे। तो आप उसका यदि जीरोक्स आपके पास है तो आप पढ़ेंगे, उसको मिलाएंगे और मेरा वीडियो भी देखते रहिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन 1 m 1.0 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये मीटर जो है ये यूनिट होता है सेपरेशन का। इट मीन्स डेट ये आर का वैल्यू दे दिया और कह रहा है कि टू इक्वल चार्जेस, मान लेते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q से। देखिए स्टूडेंट्स, से लास्ट में लगा, इसका मतलब मानना हुआ। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। बाय क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोर्स जो है वेट ऑफ 50 kg पर्सन के इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी होता है, तो यहाँ हम लोग m इंटू जी लिख देते हैं। ये m 50 kg है, यहाँ रख देते हैं और g का वैल्यू 9.8 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, F इज इक्वल टू 490 न्यूटन। 490 न्यूटन हो गया। और हम लोग को Q का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि वाट, दिस विल बी वाट फ्रॉम F इज इक्वल टू 1/4 मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इस F का वैल्यू 490 यहाँ दिया हुआ है, वो हम लोग रख देते हैं और इज इक्वल टू इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 वो लिख देते हैं। Q1 का वैल्यू हमने Q माना है, मॉड तो मॉड Q1 Q, Q2 भी क्या है स्टूडेंट्स, Q है, और बाई R का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 1 मीटर दिया है तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए आप इसको डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ सिर्फ Q स्क्वायर बच जाएगा और स्क्वायर आप हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, रूट। सॉल्व करके आप आराम से इस Q का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर आगे हम और भी प्रॉब्लम्स में बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मीन्स की नोट क्या खुद बनाइए आप, और जब नहीं बने तो थोड़ा सा हिंट्स लेंगे आप। आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। आज का ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। आप आगे भी क्वेश्चंस को बना के देखेंगे और जो क्वेश्चन नहीं बना वो आप निश्चित रूप से हमको SMS के द्वारा अलर्ट कीजिए। आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप सिर्फ ये बताइए कि कौन सा नंबर नहीं बना, नंबर 9, नंबर 10, एनी जो भी आपसे नहीं बने। 1 से लेकर के 22 लेवल 1 के क्वेश्चंस मैक्सिमम SC वर्मा के हैं और बीच में कुछ दूसरे बुक के भी हैं और लास्ट में NCERT के क्वेश्चंस है। तो आपसे जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं बने वो श्योर आप हमको बाय SMS अलर्ट कीजिए, मैं आपको वो अगले क्लास में डिस्कस करूँगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग का लास्ट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना मीन्स F इज इक्वल टू वाट, और बिटवीन 2 प्रोटॉन्स मतलब एक प्रोटॉन है, P मीन्स यहाँ प्रोटॉन है स्टूडेंट्स, और दूसरा भी प्रोटॉन ही है, और कह रहा है कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 फर्मी। यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन 1 फर्मी है। फर्मी कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है। एक्चुअल में हम लोग जो एटम होते हैं, एटम स्फेरिकल है, तो उसका जो रेडियस हम लोग मेजर करते हैं वो एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं, और एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है जो कि एटम से छोटा होता है, तो उसका जो रेडियस है वो हम लोग फर्मी में मेजर करते हैं। तो फर्मी जो है न्यूक्लियस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन एट ए सेपरेशन ऑफ डिसऑर्डर, ये भी बात लिखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसी प्रोटॉन की बात किया, प्रोटॉन कहते हैं हम लोग को ये पता हो गया चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये भी प्रोटॉन है, इस पर भी वही चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये Q1 का काम कर रहा है, ये Q2 का काम कर रहा है, और ये 1 फर्मी सेपरेशन का काम कर रहा है। 1 फर्मी मीन्स 10⁻15 मीटर होता है। तो ये R का वैल्यू पता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, Q1 पता, Q2 पता, R भी पता है। पूछ रहा है कि F क्या होगा। F इज इक्वल टू 1/4 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसका वैल्यू वही 9 × 10⁻⁹ जो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। मॉड तो मॉड
Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 गुना में है। Q2 का वैल्यू 1.6 इंटू -19 है और R का वैल्यू देखिए स्टूडेंट 10⁻15 है इसका स्क्वायर। तो आइए थोड़ा कैलकुलेशन हम आपको सिखलाते हैं। 9 तो 9, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 9 है, फिर ये नंबर के रूप में 1.6 है, फिर नंबर के रूप में 1.6 है, इसको एक साथ रख दीजिए और डिवाइड में तो 10 यहाँ बच रहा है कौन, ये तो हम लिख चुके हैं यहाँ, तो बच गया 10 टू द पावर 9, यहाँ 10 टू द पावर -19 सब ऊपर में है तो यहाँ -19 हो जाएगा, यहाँ भी -19 और ये नीचे -15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स अब -30 ऊपर जा करके +30, आप इन तीनों को गुना कर दीजिए 25.6, ये तीनों को मल्टीप्लाई किए इंटू 10 टू द पावर 9 और 30 को ऐड कीजिए 39 में से 19 38 घट जाएगा तो सीधे 10 का पावर 1 मीन्स आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और F = 256 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, मैं आपको हर प्रॉब्लम का कैलकुलेशंस का तरीका बताऊंगा, घबराना नहीं है, प्रॉब्लम्स को बनाना है और आप कभी भी इस प्रॉब्लम को पूरा नहीं उतारेंगे, आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए बनाने का, जहाँ भी नहीं बने वो आप थोड़ा सा हिंट्स लीजिएगा तो सपोर्ट मिलेगा, बट स्टूडेंट्स इसको उतारिए मत। मेरे स्टूडेंट्स यदि आप हैं तो उतारने का प्रयास मत कीजिए, सिर्फ आप इसको खुद से बनाइए और जहाँ तक होगा डेफिनेशन हो फार्मूला वगैरह भी प्रूव करने पे अब आपको हम फोर्स करेंगे तो आप खुद से आपको प्रयास करेंगे कि आप प्रूव कीजिए और डेफिनेशन खुद लिखिए। ठीक है, आज इतना ही तक और फिर अगले क्लास मीन्स कल हम आपको फिर आगे पढ़ाते हैं इसमें और 1-2 दिन में ख़त्म करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में लिए चलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।